श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद शिशि वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मीयगण एवं अमृत पथ जाति दादा और मालों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सशुद्ध और आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी हम लोगों को दिव्य चक्षु दान किया। आज ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेने से धर्म के संबंध में हम लोगों का कोई स्पष्ट धारणा नहीं होता और सब आदमी के जैसा हम लोग कोई पत्थर पूजा करते, कोई मूर्ति पूजा में सीमित रह जाते, कोई पैर के नीचे पूजा करते रहते थे जिंदगी भर और भूल जाते थे कि असली धर्म क्या है। धर्म प्रकृत चक्षु दान करता है, धर्म धांधा को ध्वंस कर देता है। तो असली धर्म क्या है, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकता है, हम लोग का अपने मन की घानी से चलते हैं जोगी ऋषि तक, तो कैसे हम लोग को धारणा था कि भगवान को प्राप्ति के लिए कोई ज्ञानी गुणी होना होगा, बहुत पंडित बनना होगा, बहुत पूंजी पाथी पन्ना होगा। कुछ नहीं। जैसे वर्तमान आचार्य देव ने बोल रहे थे कर्मे बैठक में कि एक आदिवासी माँ दीक्षा ले लिए कोई ऋतिक दादा से। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ना हिंदी जानता है, ना बांग्ला जानता है, ना कुछ भाषा जानते हैं, अपना भाषा में वो इष्टभृति करता है। जब इष्टभृति करती है तो ऋतिक दादा ने बोला कि ठाकुरबाड़ी में उत्सव है, हम चलेंगे देवघर। तो आदिवासी माँ ने बोला कि ठाकुर जी को पूछ लेना, हम जो अपना भाषा से हिंदी बांग्ला कुछ नहीं जानते हैं, आदिवासी भाषा में हम इष्टभृति करते हैं, तो ठाकुर जी को मिलता कि नहीं, ये बात पूछ लेना, हमरा सही सलामत इष्टभृति निवेदन होता है कि नहीं। तो ऋतिक दादा सोचे ये छोटी मोटी बात क्या पूछूं, तो ठीक है, अच्छा बोले जब तो पूछेंगे। लेकिन भूल गया होगा या तो उसको याद रखने का प्रयास भी नहीं किया। 3 दिन बीत गया, अब लौटेंगे घर। ठाकुर जी को प्रणाम करके बोल रहे हैं आज घर लौटेंगे। ठाकुर जी बोले 1 मिनट रोको, तुम को जो पूछे थे आदिवासी माँ ने, उनके भाषा से वो इष्टभृति करता है, मिलता है कि नहीं, उनको जरूर कह देना, हम रोज उसके इष्टभृति ग्रहण करता हूँ अपना हाथों से, उसका इष्टभृति एकदम सही सलामत होता है। ऋतिक दादा तो आश्चर्य हो गए, हम तो भूल गए थे, प्रभु नहीं भूला। प्रभु सारी बात सुने कहाँ से कैसे, प्रभु रहते हैं कहाँ, वैकुंठ में। न हं तिष्ठामि योगिनां हृदय न च मद्भक्त जत्त गायन्ति तत्त तिष्ठामि नारद। तो नारद मुनि को बोल रहे थे भगवान विष्णु, जहाँ हम वैकुंठ में नहीं बस रहते हैं, हम किसी का अंदर में नहीं रहते, हम जहाँ पे मेरा चर्चा होता है, जो हमको इष्टभृति निवेदन करता है, वहीं पर हम हाजिर रहते हैं। तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, अपनी प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बांधा सवार का छे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है कि सृष्टि का सारी मूल में है यही बीज मंत्र, यही से सब कुछ सृष्टि हुआ है और सारी सृष्टि का अंदर भगवान स्वयं रहता है, विराजते हैं। और हम लोग इतना सौभाग्यवान है कि कहीं भी किसी भी किस टाइम में किसी भी जगह में हम लोग भगवान का नाम कर सकते हैं, वही दर्शन हो सकता है, मिल सकता है। इसके लिए कोई पंडित्य, कोई ज्ञानी, कोई शिक्षित आदमी का जरूरत नहीं होता है। वो आदिवासी माँ ने जैसे कोई भाषा भी नहीं जानते, अपने भाषा से
भगवान को देते हैं तो भगवान को मिल जाता है इष्ट वृत्ति। कितना आसान है। जन्म से ही हर जीव का, हर आदमी का ये अधिकार है भगवान को भजने का, पूजने का, नाम ध्यान जप करने का। इससे कोई वंचित नहीं कर दे सकता है। और यही है कर्म फल अपना अपना बनाने का यही मौका दिया गया। ये शरीर दिया गया यंत्र के रूप में, साधना का यंत्रों के हिसाब से। इस शरीर को अगर सही काम में हम लोग ना लगावे, दूसरी काम में लगा दें, तो इसका फल हम ही को भोगना होगा। जैसे ठाकुर जी सबका खबर लेते थे, तो एक बांकुड़ा से एक मास्टर मशाई बोल रहा है, दूसरी मास्टर जो दीक्षित है ठाकुर जी का, वो बोल रहा है हमरा ठाकुर जी का दीक्षा ले लीजिए। तो बोले आपका ठाकुर जी का तो दीक्षा लेने में मन करता है लेकिन नहीं लेंगे, कारण आप लोगों का ठाकुर जी का बहुत शिष्य है, लाखों लाखों शिष्य है, कितना शिष्य के याद रखेंगे, ये संभव नहीं है। कोई कुलगुरु से दीक्षा लेने से वो हमारा घर आएंगे साल में एक बार दो बार, हम उसको सेवा कर पाएंगे, हमारा जितना समर्थन है उसको चाल दाल सब्जी देंगे, वो ढो के ले जाएगा, तो कितना सेवा करने का मौका मिलेगा गुरु का। आपका गुरु ना कभी मेरा घर आएगा और ना कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा गुरु हमको यादें नहीं रखेगा, पहचानेगा नहीं, लाख लाख शिष्य रहने से क्या पहचानेगा। इसीलिए मेरा दुख कैसे प्रकट करे उनके पास, और वो भी मेरे के लिए सोचेगा कब, सोचने का समय कहाँ। बोला अच्छा ठीक है, अब चलिए ना ठाकुर बड़ी, कम से कम दर्शन तो कर लीजिए, उसके बाद आपका मन में जो है आप कीजिएगा। बोला हाँ वो जा सकते हैं। दोनों शिक्षक, एक दीक्षित एक अदीक्षित, दोनों आया ठाकुर दर्शन के लिए। जब ठाकुर को प्रणाम किया तो ठाकुर जी ने बोले जानते हैं दादा, मेरा मन आज बड़ी उदास है, क्योंकि दुबे पाड़ा का एगो कुत्ता मर गया और हम बहुत प्रयास किए थे, डॉक्टर को भेजे थे, दवाई दारू किया, फिर भी बचा नहीं पाए, कुत्ता तो मर गया, मन बहुत खराब है। तो ऐसा करके ठाकुर सबको पकड़ पकड़ के बोल रहे थे। उस मास्टर, उस शिक्षक सोचने लगा, अरे अपना कुत्ता नहीं, दुबे पड़ा का एगो कुत्ता मरा, उसमें ही कितना व्यथित हो गए। तो आदमी तो श्रेष्ठ जीव है, शिष्य होने से तो और नजदीक करीबी है, इसके लिए कितना टान रहेगा। एक कुत्ता मर गया दूसरे पाड़ा का, तो इसमें घायल हो गए ठाकुर जी। नहीं नहीं नहीं, तो बड़ी प्रेमिक है हो, ये तो साधारण आदमी नहीं है। हम लोग के आदमी रोता है, कितने पाड़ा में कितना कुत्ता मरता है हम लोग हिसाबे नहीं रखते हैं। अपना पाड़ा का कुत्ता को कुचल देता है गाड़ी में तो भी हम लोग रोते नहीं, सोचते भी नहीं। अरे अरे, ये तो हम जो सोच रहे थे तो उल्टा देख रहा है। बहुत सोचने के बाद वो शिक्षक बोला कि हम दीक्षा लेंगे ठाकुर जी। तो बोले दीक्षा लीजिएगा। एक ऋतिक दादा को बुलाया, इस शिक्षक महोदय को दीक्षा दे देने। दीक्षा हो गया। तो दीक्षित जो शिक्षक था उन्होंने बताया, आप बोले हम दीक्षा नहीं लेंगे, लाखों लाखों शिष्य है। तो ले सारी हमरा समस्या का समाधान हो गया। जब दुबे पड़ा का कुत्ता मर गया तो ठाकुर जी उदास हो गए, रोना रोना हो गया। तो हम लोग तो आदमी है, हम लोग तो कुत्ता नहीं है। हम लोग तो उनका शिष्य बन गए, तो हमारे लिए कितना चिंता होगा उनका, कितना व्यथित होंगे। इसीलिए हम दीक्षा ले लिए। ठाकुर जी सबके लिए सोचते थे। एक आदमी यूपी के रहने वाले उत्सव में आया ऋतिक देव के साथ। दीक्षा लेने के बाद आप विदा ले लिए, चले गए। फिर दूसरा उत्सव में जब वही ऋतिक दादा आया
तो ठाकुर जी किसी को भूलते नहीं। बोले कि अच्छा, तुम्हारे साथ जो लड़का आया था, दीक्षा लेके गया, वो नहीं आया फिर? तो बोले ठाकुर जी, आप बार बार हमको पूछते हैं, बोलने में शर्म नहीं है? वो नहीं आएगा। तो बोले क्यों? आपको देखे किसी किसी आदमी को आप पैसा मांगते हैं, हाथ पसार के बोलते हैं फलाना देना। तो वो सोच लिया कि हमको भी अगर कुछ मांग ले ठाकुर जी, तो हमरा जिंदगी का, सारी जीवन का जो कुछ हमरा है, रुपया पैसा घर द्वार, बहुत कष्ट करके हमने, बहुत कृपण आदमी है वो, तो हमरा सब खत्म हो जाएगा ठाकुर जी मांग लेगा तो। इसीलिए ठाकुर बढ़िए नहीं जाएंगे, इसीलिए नहीं आता है। ठाकुर जी बोल हंसने लगा, यही बात है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इस बार जाके उनको बोलना ठाकुर बाड़ी तुमको जाना नहीं है। तुम्हारा घर में जो ठाकुर घर रखे हैं, उसी में कुछ पैसा खर्चा नहीं करके सोचना, सिर्फ सोचोगे कि रजनीगंधा का माला रोज नया नया पहनाते हैं ठाकुर जी का, तस्वीर पर, फोटो पर, और खरीदना नहीं, सिर्फ सोचना। पहनने के बाद बहुत अच्छा अच्छा फूल से सजाए हैं ठाकुर घर को, सोचना, खरीदना नहीं। अच्छा अच्छा संदेश, मिठाई, रसगुल्ला, लूची, गावा घी का, और ये सब बढ़िया बढ़िया खीर, सब कुछ देके पूरा घर सजा दिए। अब प्रणाम करके ठाकुर जी का भोग चढ़ा रहा है, ऐसा करके छेना माखन लेके ठाकुर जी को रोज खिलाएंगे। क्योंकि सोचने में तो पैसा नहीं लगेगा, सब सोच है, वास्तव में खरीदना नहीं, पैसा खर्चा करना नहीं। इतना तो सकेंगे ना? बोले हाँ, इतना तो जरूर सकेंगे। बोले बस यही बोल देना, उसी में हम खुश। बस वो जाके जैसे बोले कि तुम्हारे बारे में ठाकुर जी ऐसा पूछ रहे थे, तो हम स्पष्ट बोल दिए कि डरते हैं आपसे, आप कुछ मांग लीजिएगा तो उसका सारी संपत्ति खत्म हो जाएगा, इसी डर से वो नहीं आएगा। तो ठाकुर जी ने एक उपाय बता दिए, आपको कुछ खरीदना नहीं, सिर्फ सोचना। सोचोगे, रोज रजनीगंधा का माला पहनाए, रोज ऐसा ऐसा भोग लगाए। तो ऐसा करके जब सोचते रहोगे, तब तुम्हारा भगवान बहुत तृप्ति होके तुम्हारा एक कल्पना का भोग निवेदन ग्रहण करेंगे। तो हाँ, ऐसी बात है। तब तो हमारा बहुत आसानी, अच्छा कर दिए ठाकुर जी, अंतर्जामी है, मेरा मन की बात सुन लिए हैं यार, उपाय भी बता दिए, बड़ी खुश हो गए। अब शुरू किया, भोर में स्नान कर लिया, एकदम शुद्ध कपड़ा पहन के बैठ गया। हाँ, आंख बंद करके सोच रहा है, रजनीगंधा का स्टिक सजा दिए, माला पहना दिए बढ़िया से, एकदम गवा घी का लूची, ऐसा। तो खीर, तो इतना खीर देंगे, इतना बड़ा डिब्बा में, इसका आधा काट के रख देते हैं, फिर रात में फिर सजाएंगे देंगे। तो ठाकुर जी फोटो से बोल रहा है, तुमको तो खरीदना नहीं पड़ा, खर्चा नहीं हुआ, तो खीर को आधा क्यों कर रहे हैं? पूरा बर्तन भर्ती करके ही रखने दीजिए ना। वो तो आश्चर्य हो गया, कौन बोला? घर में तो कोई है नहीं। ठाकुर जी फोटो से ही देख रहा है। अरे हमें मन का सोच है कि हम इतना खीर नहीं देंगे, आधा काट के रख देते हैं, फिर शाम को देंगे। तो इसमें से ठाकुर जी को मालूम हो गया, और बोले आधा काट के क्यों रखोगे, तुमको तो पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, तुम तो सिर्फ सोच है, उसमें भी कटौती। बड़ी आश्चर्य, उसका होश उड़ गया। उसी दिन से रोने लगा, सही रूप में भक्त हो गए।
कि ठाकुर जी तुम तो हर जगह, हर पल, हर सांस में हो, तुमको क्या छुपाएंगे, अंदर में भी हो तो मेरा सोच भी सुन सकते हो, देख सकते हो। तो इससे बढ़िया हमको और क्या चाहिए। तुम तो फोटो नहीं हो, तस्वीर नहीं हो, बल्कि तुम आवाज देके हमको सुना दिए कि क्यों हम खीर को आधा काट के रखेंगे। ये तो हमको खरीदना नहीं पड़ा, मन को बड़ा करो, पूरा ही दे देना। अरे बड़ी आश्चर्य वाली बात है, हमरा मन का सारी सोच तुमको मालूम है। रोते रोते बेचारा उस दिन से निर्णय ले लिया, इस धरती पे हमको और क्या चाहिए। हमरा गुरु एकदम जयंत भगवान के रूप में बैठे हुए हैं मेरा घर पे। ये सारी घर द्वार आय रोजगार जो कुछ है, बैंक बैलेंस सब ठाकुर जी का नाम में लिख देंगे। सत्संग में गए, ठाकुर जी को निवेदन किया, कृपा करके मेरा जो मकान आपने दिया, ये मकान आपके हैं, आपका नाम में, सत्संग का नाम में रजिस्ट्री करने देने चाहते हैं। हम आपका केयर टेकर, रखवाला के रूप में एक रूम में रहेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, साफ सुथरा करेंगे आपका घर द्वार। हम आपका नौकर है, ये सारी घर द्वार आपका देन है, आप ही का चीज है, आप ही का चीज आप ही को देने चाहते हैं, कृपा करके ग्रहण कीजिए। हमरा इतना दिन के बाद चेतना आ गया, हम कौन है, कहाँ से आया है, क्या लेके आए थे, सब आप ही का देन है। सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मालिक को ही दे के चले जाएं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। वो बेचारा सब रजिस्ट्री करके दे दिया सत्संग का नाम में। अभी वहाँ बहुत बड़ा सत्संग मंदिर बन गया और वही केयर टेकर के रूप में, सेवायत के रूप में रहे जिंदगी भर। यही है आदमी का जीवन और यही है चेतना शक्ति जो भगवान ने हम लोगों को जागृत कर देते हैं। पहले जब दीक्षा लेता है आदमी, तब अपना चाहत मांग करते रहता है, फलाना चाहिए, हमरे लिए चाहिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा लड़का के लिए, लड़की पत्नी के लिए, यही सो सिर्फ मांग रहता है। धीरे धीरे सबका कल्याण चाहते हैं। उसके बाद तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो जाए भगवान, मेरा कोई चाहत नहीं। इच्छा करके आदमी जब भगवान का नजदीक जाते हैं, जैसा जैसा तैसे मांग का परिवर्तन होते रहता है, चेतना शक्ति को जागृत कर देते हैं। यही भगवान का जादू है। सबका कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।